बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो रोजाना आपके पास हाजिरी होती है जी, डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूं मैं। आज का दिन कैसा गुजर सकता है हमारे लिए? तो आज दिन है, आज संडे, छुट्टी का दिन है जी। और उन लोगों के लिए छुट्टी है जो जॉब करते हैं और जो बिजनेस करते हैं, तो उनको तो छुट्टी नहीं होती। चले, तो संडे है जी, संडे भी जुम्मे की तरह मुबारक भी हो आपको। तो आज सन को देखना है हमने। सन के गोल्डन रंग का सदका आज करना चाहिए। गंदम होती है गोल्डन रंग में, 1 किलो दे दें गंदम, वो बहुत अच्छा होता है। सपोज के सन अगर आपके पैदाइशी जायचा में अच्छा नहीं बैठा होगा, मीन्स हबूत का बैठा हुआ है, लिब्रा में बैठा हुआ है, सन आपका किसी बुरे घर में बैठा हुआ है, किसी मैलेफिक प्लैनेट की नजर में है, ठीक है ना, राहु की, केतु की, सैटर्न से पितर दोष बना रहा है नजर मिला के, या सैटर्न के साथ कंजंक्ट है, तो रेमेडीज तो करनी चाहिए। देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है सन की रेमेडीज से ना। जिनका स्टडीज में फोकस नहीं होता स्टूडेंट्स का, उनके लिए बहुत अच्छी होती है सन की रेमेडीज। तो सन की और भी बहुत सी रेमेडीज हैं। तो एक तो ये है कि आपको मैं एक और अच्छी आज की नई रेमेडी बता देता हूँ। सपोज आपका मन नहीं लगता स्टडीज में, आपका मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर सकते आप, कंसंट्रेशन आपकी सही तरह से नहीं बन पाती स्टडीज में या इस तरह से, तो आपने ऐसा करना है कि जब भी आप किसी चीज को सुने पढ़ें, तो अपना मुंह जो है ना, अपना रुख, आप जैसे मैं बैठा हूं, तो रुख जो है ना वो आपका जहां से सूरज तलु होता है उस तरफ रखना है, मीन्स के मशरिक की तरफ, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ आपने मुंह रखना है जब भी पढ़ना है किसी चीज को, तो आपको वो चीज नहीं भूलेगी कभी भी, सारी उम्र याद रहेगी। तो ये स्टडीज में फोकस भी आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और पैसे देना चाहें तो आप 10 रुपए भी दे सकते हैं, 100 रुपए भी दे सकते हैं, और 1000 भी दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आज रूबी जेमस्टोन मंसूब पहनना पत्थर होता है आज के दिन से, सन से जो मंसूब है पत्थर, तो फिर भी कोशिश करें कि जेमस्टोन जो है ना वो अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं और फिर उसको यूज किया करें, ठीक है। और आज का दिन देखते हैं कैसा गुजर सकता है हमारे लिए। जैसे कि हर दफा ही हम थोड़ी सी बात भी करते हैं प्लैनेट्स पर, जिस दिन जिस भी प्लैनेट का दिन होता है तो सन पर फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि नए नए फॉलोअर्स भी होते हैं इसमें, नए सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, उनको बताना जरूरी होता है कि सन जो है वो इसको किंग ऑफ द प्लैनेट्स बोलते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में। तो तमाम प्लैनेट सन के मातहत ही है, और सन बादशाह सलामत कहा जाता है सन को इसी वजह से। और सन बेसिकली जो है वो हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, जितनी भी जानदार अशिया है सभी को सन रिप्रेजेंट करता है। और सन जो है वो हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, सन हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सन हमारी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, अना को रिप्रेजेंट करता है, सन हमारी क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, और सन हमारी कहीं ना कहीं हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल को भी सन रिप्रेजेंट करता है। तो कालपुरुष में चूंकि 5वां घर सन के पास है, लव और रोमांस का घर है सन के पास, ठीक है।
एजुकेशन का घर भी सन के पास ही है, सन है ना उसका रूलिंग प्लैनेट। तो इस तरह सन शर्फ में एरीज साइन में जिनका भी होता है ना पैदाइशी जायचा में, उनका सन शर्फ का होता है। जिनका लिब्रा में पैदाइशी जायचा में होता है वो उनका हबूत का होता है सन। एरीज का सन बहुत अच्छा माना गया है, और जबकि यह सन ऑन साइन में भी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता अपने ही घर में। मीन्स लियो में अगर आपका सन है वो भी अच्छा है। तो इस तरह से सन को हमने एनालिसिस करना होता है। मून को भी देखना होता है कि मून कहाँ पर है, क्योंकि जैसे कि हर दफा मैं बात करता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। जो भी आपका राइजिंग साइन है, एसेंडेंट साइन है, वो उससे आप देखें, और राशि जहां पर आपका मून पड़ा है वहां से भी देखें इसको। तो आपको, क्योंकि कई लोगों को टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता ना, तो इस वजह से वो राशि से देखा करें, क्योंकि मून तो ऑलमोस्ट मून साइन उनका पता चल जाता होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। कोशिश किया करें कि असेंडेंट और मून दोनों से मिलाकर देखें, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलें जी, आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। काफी लंबी बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं मेरी तरह तो आप ऑल को चेक कर लें और ऑल को क्लिक कर दें। अगर वीडियो आपको बेहतर लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी करके शुक्रिया का मौका भी आप दे सकते हैं। और उनको बिल्कुल ना शेयर करें जो देखना नहीं चाहते, उनको सिर्फ शेयर करें जो कि देखना चाहते हैं, जो कि दिलचस्पी रखते हैं ना, उन्हीं को शेयर करें। दूसरों को फायदा कोई नहीं ना होता शेयर करने का, क्योंकि ये गैप का इल्म नहीं है। ये कैलकुलेशन होती है मैं आपके सामने इसीलिए रखता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये कोई भी गैप का इल्म नहीं है। गैप का इल्म अल्लाह ताला ही जानता है, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जान सकता। ये कैलकुलेशंस हैं जस्ट, ठीक है ना, अंदाजों का इल्म भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से जैसे बारिश की प्रेडिक्शन होती है, गाइडेंस होती है बेसिक आपके लिए ये, कि बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी ले सकते हैं। तो ये इल्म हमें बताता है। चलें जी, और सीधी राह दिखाने वाला इल्म भी इसको कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। चलें जी, आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं, बात लंबी होगी। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं और सन को देखेंगे कहां पर मौजूद है। सन आज आपको कैप्रिकॉर्न साइन में देखने को मिलेगा। 10वें घर में सन देखने को मिलेगा। 10वें घर में सन बुरा नहीं होता, अच्छा ही माना जाता है सन 10th हाउस में, ठीक है ना। और 10वें घर में सन आपने देखा होगा कि जब भी कैप्रिकॉर्न में आता है ना सन, तो वो पहले 25 दिन सर्दी के बहुत ज्यादा शदीद सर्दी बढ़ जाती है कैप्रिकॉर्न में ना। 25 दिन बहुत सर्दी होती है जब तक ये रहता है कैप्रिकॉर्न में। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि मुझे तो सर्दी लगती भी ज्यादा है, चादर भी और कितनी चीजें पहनी होती हैं। तो एरीज के आज सन आपके अवेलेबल है, सॉरी 10वें घर में, मून 6ठे घर में अवेलेबल है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी, दोनों से देखा करें आप। तो आज का दिन जो है वो एरीज वालों को, बुर्ज हुमल वालों को आज आपके लिए जॉब और कैरियर के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आज आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। नए कामों के आगाज के लिए दिन आज आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चाहे आपका कोई जॉब है, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आपका कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, कोई शादी ब्याह की तकरीबात को भी शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट है सन की, और मून की भी अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आज आप दुश्मनों पर हैवी रहेंगे और कर्जा भी उतार सकते हैं। आज आप अगर लोन लिया हुआ था, मजीद चाहिए, वो भी आज आपको मिल सकता है, और रुका हुआ धन दौलत भी आज आपके पास आएगा। हाँ, सपोज अगर आप कोई भी आज आपका एग्जाम है, कंपटीशन है किसी के साथ, आपकी कंपटीशन कोई भी हो सकता है आपका किसी के साथ, वहां से आज आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करेंगे टारस की, बात कर लेते हैं बुर्ज सौर वालों की। तो बुर्ज सौर के आज आपके सन 9वें घर में है और
मून 5वें घर में है। तो आपके लिए आज का दिन टॉरस वालों के लिए देखिए, आज का दिन जो है वो आपके लिए फादर से आज आपके रिलेशंस में बेहतरी आएगी और आज आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अब्रॉड के हवाले से, उम्रा के हवाले से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और आज आपको साथ साथ ना थोड़ा सा आपको ना कामों में ना ताखीर का सामना भी करना पड़ेगा, कि जैसा कि आप कामों को रीटेक करते हैं ना, जैसे कि फिल्म बनाते हैं तो उसमें काम रीटेक, एक हुआ नहीं, सही नहीं हुआ, ये रीटेक दोबारा करें, तो 3-4 रीटेक भी करना पड़ सकते हैं आपको। इस तरह से पेट के हवाले से मसाइल भी आज आपको जन्म ले सकते हैं। कुछ थोड़ा सा हड्डियों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, बैकबोन का पेन, इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो अब बात करेंगे जेमिनी की बुर्ज जोगा के आज आपके 8वें घर में सन अवेलेबल है, मून आपके 4थे घर में अवेलेबल है। तो बुर्ज जोगा वालों के लिए कुछ दिन अच्छा नहीं है। आज आपको नया कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, पुराने काम को ही टाइम दें और उस पर ही फोकस रखें। लड़ाई झगड़ा किसी से भी ना करें आज आप, इन लॉज से तो बिल्कुल भी ना करें। और आपको कामों में आज आपको ताखीर का सामना करना पड़ेगा, चैलेंज ज्यादा रहेंगे आज आपको। कोई भी प्रॉपर्टी का, घर गाड़ी का लेन देन बिल्कुल ना करें। कोई भी ड्राइविंग बहुत ज्यादा केयरफुली आज आपको करनी चाहिए। ओवर ईटिंग से आज आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपके लिए केयरफुल रहने वाला दिन है। मेंटल पीस भी आज आपका डिस्टर्ब हो सकता है, मदर की सेहत भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है ना। और घर में माहौल कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो अब बात कर लेते हैं कैंसर की। बुर्ज सरदान वालों के 7वें घर में आज सन है, 3rd हाउस में मून है। आपके लिए आज का दिन जो है वो आपको स्पाउस के साथ बहुत अच्छा दिन आज आपका गुजरेगा और नए मलबूसात भी खरीदेंगे, शॉपिंग्स भी करेंगे, धन दौलत रुका हुआ भी आज आपके पास आएगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पुराने काम में भी आज आपकी बेहतरी आएगी। और छोटे बहन भाइयों से, नेबर से आज आपके रिलेशंस काफी बेहतर रहेंगे। पर्सनैलिटी आपकी चार्मिंग रहेगी। हाँ, और ट्रेवल्स भी आज आपको फायदा देंगे। बैंकिंग सेक्टर में भी आज आपके लिए दिन अच्छा है। पैसा आपके पास रूटीन से आज ज्यादा आएगा। तो बात करेंगे लियो की बुर्ज असद के। आज आपके 6ठे घर में सन है और दूसरे घर में मून है। तो लियो के लिए आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है। काफी दिनों से अच्छे दिन गुजार लिए आपने, आज का दिन थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला है आपके लिए। आज आपको बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। रीटेक आज आपको बहुत ज्यादा करने पड़ सकते हैं और पुराने खर्चे याद आएंगे आपको जो पिछले दिनों आपने काफी कर लिए हैं, और मजीद खर्चे सर पर सवार रहेंगे आपके, और भी खर्चे होंगे। हॉस्पिटल का भी कोई चक्कर लगाना पड़ सकता है। घर की जिम्मेदारियां अब आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगी अभी से। और कोई भी नया काम ना करे, किसी को पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करे आज करें। सॉरी, फैमिली में अपने आप पर कंट्रोल रखे, कोई भी गलत बयानी ना करें किसी से। तो बात करेंगे वर्गो की बुर्ज सुंबला के। आज आपके 1st हाउस में मून, सन 5th हाउस में। तो वर्गो के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपको नए कामों का आगाज भी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज आपको बच्चों से रिलेशन देते होंगे, सब हाउस से रिलेशन देते होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन देते होंगे। बिजनेस में आज आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उनको अवेल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पेट का ख्याल रखकर चलें और साथ साथ बच्चों के साथ भी आज आपके रिलेशन। लॉटरी भी आज आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट से भी आज आपको फायदा होगा। आपके लिए दिन अच्छा है। लिब्रा की बात करें तो बुर्ज मेज़ान के आज आपके 12वें घर में है और चौथे घर में सन है। तो लिब्रा वालों के लिए आज का दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं है। आप एक्सपेंसिव ज्यादा होंगे, कुछ मायूस रहेंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज, माइग्रेन का पेन, हॉस्पिटल पर अखराजात,
ठीक है ना। ये चीजें आज आपको हेल्थ के इश्यूज, अपने साइकोलॉजिकल चीजों के इश्यूज, ठीक है, वो आज आपको रहेंगे। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, और आज आपको नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा काम करना, नया काम करने के आगाज नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब के। आज आपके 11वें घर में मून है, 3rd हाउस में सन है, तो आपके लिए अच्छा है दिन। स्कॉर्पियो वालों के लिए आज आपको बहुत ज्यादा नए काम शुरू कर सकते हैं, नई नई दोस्तियां बनेंगी, रिश्तेदारियां बनेंगी, और आज आपकी प्रमोशन हो सकती है। कुछ धन दौलत रुका हुआ भी आ सकता है आपके पास, नए कामों का आगाज भी कर सकते हैं आप। छोटे बहन भाइयों से भी आपके रिलेशन बेहतर होंगे, नेबर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। कोई रुका हुआ धन दौलत भी आज आपको बिल्कुल मिल सकता है। शॉर्ट ट्रैवल भी आज आपको फायदा ही देंगे, दिन अच्छा है आपके लिए। सेजिटेरियस की बात करें तो आपके 10वें घर में मून है, दूसरे घर में आपके सन है। आपके लिए भी कैरियर के लिए दिन बहुत अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, नए कामों के आगाज के लिए भी दिन अच्छा है। और आज आपको थोड़ा सा फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है, अपने आप पर कंट्रोल रखना है, ईगो पर कंट्रोल रखना है। पैसा आज आपके पास काफी आएगा। काफी से मुराद ये है कि रूटीन से ज्यादा पैसा। ये नहीं मैं कहता कि आप आज करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन आपके पास रूटीन से ज्यादा, चाहे इनकम आपकी आज 100 रुपये ही बढ़े या 1000 बढ़े या 1 लाख बढ़े, नहीं बढ़ेगी जरूर, चाहे 10 रुपये ही बढ़े, चले यानी हो। कैप्रिकॉर्न के आज आपके सन 1st हाउस में है, मून 9th हाउस में। तो आज का दिन आपका नेम फेम तो बढ़ने वाला है, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, ऑरा मजबूत होगा। आज आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, ईगो आपके अंदर काफी ज्यादा रहेगी। फादर से रिलेशन खराब भी हो सकते हैं आपके, आज स्पाउस से भी कुछ रिलेशन खराब हो सकते हैं। अपनी ईगो पर कंट्रोल रखे, अंडरस्टैंडिंग्स आज आपकी कोई बनेगी नहीं, टीचर से, फादर से, स्पाउस से, बिजनेस पार्टनर से, तो इन चीजों का आज आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी। अब बात करेंगे एक्वेरियस की। बुर्ज दल्व के 12वें घर में सन है, मून 8वें घर में। तो आपके लिए भी कुछ दिन आज बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा आपके लिए, एक्वेरियस के लिए। कोई भी नया काम आगाज बिल्कुल ना करें, और एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, रीटेक्स ज्यादा होंगे, चैलेंज ज्यादा रहेंगे। आपको किसी काम में हाथ डालेंगे वो मुश्किल से होगा, और मन अंदर से अफ्लिक्टेड रहेगा। सेहत के मसाइल भी जन्म दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रहेंगे। तो आज आपको कोशिश करें कि कोई भी नए काम का आगाज ना करें, एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे। बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत के लिए। आज का दिन अच्छा है, 11वें घर में सन है, 7वें घर में मून है, तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए पार्टनरशिप बनेगी, नए कामों का आगाज कर सकते हैं। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर नए काम कर सकते हैं। कोई आज आप शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा खुश खुराकी, अच्छा लिबास, सब चीजें आज आपके साथ होती हुई नजर आ रही हैं। और इनकम भी बढ़ेगी आज आपकी, रूटीन से ज्यादा प्रमोशन भी हो सकती है आपकी, बिजनेस में भी आपके ग्रोथ आएगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस अबाउट आज का दिन कैसा गुजरेगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।